अमीश त्रिपाठी की राम, इक्ष्वाकु के वंशज, राम सायन ऑफ इक्ष्वाकु पुस्तक में हथियारों का चित्रण बहुत ही आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया है। यहाँ मुख्य हथियारों और उनके महत्व की जानकारी दी गई है। 1. असुरस्त्र असुरास्त्रा माइनस सबसे घातक हथियार। इस पुस्तक की कहानी में असुरस्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादित हथियार है। स्वरूप: यह एक जैविक या रासायनिक हथियार बायोलॉजिकल केमिकल वेपन की तरह दिखाया गया है। प्रभाव: जब इसे चलाया जाता है तो ये दुश्मन की सेना में भयंकर बीमारी या जहर फैला देता है, जिससे तड़प तड़प कर मौत होती है। प्रतिबंध: भगवान राम इस हथियार के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि यह युद्ध के नियमों धर्म के विरुद्ध था। ऋषि विश्वामित्र इसे रावण के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन राम ने इसे नैतिकता के आधार पर गलत माना। 2. पिनाक पिनाका माइनस शिव का धनुष। यह एक प्राचीन और अत्यंत शक्तिशाली धनुष है। स्वयंवर: मिथिला में सीता के स्वयंवर के दौरान राम ने इसी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई थी। खासियत: पुस्तक में इसे केवल एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि प्राचीन तकनीक से बना एक अत्यंत भारी और शक्तिशाली धनुष बताया गया है, जिसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। 3. साधारण धनुष और बाण। राम को इस पुस्तक में एक कुशल योद्धा के रूप में दिखाया गया है, जो अपने सामान्य धनुष बाण से भी अचूक निशाना लगाते हैं। उनके तरकश क्विवर में अलग अलग स्थितियों के लिए विभिन्न प्रकार के बाण होते थे। कहानी का मुख्य मोड़: द डायलेमा। अमीश त्रिपाठी की इस किताब में असली संघर्ष हथियार बनाम नैतिकता का है। रावण के पास आधुनिक और खतरनाक तकनीक जैसे असुरस्त्र थी। राम का मानना था कि युद्ध जीतने के लिए गलत साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने असुरस्त्र का उपयोग करने के बजाय अपने कौशल और आदर्शों पर भरोसा किया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पुस्तक की कहानी का सारांश समरी भी आपको हिंदी में बताऊं? अमीश त्रिपाठी की राम, इक्ष्वाकु के वंशज, राम, इक्ष्वाकु के वंशज, राम सायन ऑफ इक्ष्वाकु के सबसे मुख्य विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नीचे दिए गए हैं, जो इस कहानी को पारंपरिक रामायण से थोड़ा अलग और रोमांचक बनाते हैं। 1. विधि और न्याय, लॉ वीएस जस्टिस। यह इस किताब का सबसे बड़ा विषय है। राम का दृष्टिकोण: राम विधि, लॉ को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि अगर नियम तोड़े गए तो समाज बिखर जाएगा, चाहे वो नियम किसी के साथ अन्याय ही क्यों न कर रहा हो। भरत का दृष्टिकोण: इसके विपरीत, भरत स्वतंत्रता और न्याय में विश्वास रखते हैं। वो नियमों को लचीला रखना चाहते हैं। 2. असुरस्त्र का विवाद, द कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ असुरास्त्रा। पुस्तक में असुरस्त्र, एक रासायनिक हथियार का उपयोग एक मुख्य मोड़ है। रावण की लंकाई सेना को हराने के लिए ऋषि विश्वामित्र चाहते थे कि राम इस घातक हथियार का प्रयोग करें, लेकिन राम इसे युद्ध के नियमों के खिलाफ मानते हैं। ये दिखाता है कि राम के लिए जीत से ज्यादा धर्म, नैतिकता जरूरी थी। 3. राम का कलंक, द कर्स ऑफ बीइंग अनलकी। इस कहानी में राम का जन्म एक अशुभ घड़ी में दिखाया गया है, जिस दिन राजा दशरथ रावण से युद्ध हार गए थे। इसी कारण पूरी अयोध्या राम को अभागा, अनलकी मानती है और उनसे नफरत करती है। ये टॉपिक दिखाता है कि कैसे राम ने अपने कार्यों से लोगों की नफरत को सम्मान में बदला। 4. रावण का खौफ और व्यापार। अमीश ने रावण को सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि एक क्रूर व्यापारी के रूप में दिखाया है। वो भारत के व्यापार और धन को सोख रहा है। रावण की तकनीक और हथियार भारत के बाकी राज्यों से कहीं ज्यादा आधुनिक हैं, जिससे वो अपराजेय, अनबीटेबल लगता है। 5. सती प्रथा और सामाजिक कुरीतियां। किताब में उस समय के समाज की बुराइयों पर भी चोट की गई है। राम इन कुरीतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। सीता को यहाँ केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली